नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ 3 देवता प्रमुख माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जिसमें ब्रह्मा जी को असुरों ने, देवताओं ने या मानव ने बहुत ज़्यादा तपस्या कर करके प्रसन्न कर करके उनसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए या वरदान प्राप्त किए। उन्हीं में से एक वरदान वो देते थे ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र का मतलब जो तीर पे उनका नाम लेके संधान किया जाए अगर कोई तीर, तो उससे सामने वाला बंध जाता था। तो इसी पे जब ये और उन्होंने एक वरदान हनुमान जी को दे रखा था कि वैसे तो हनुमान जी कहने को वरुण पुत्र थे, उन पे जन्मजाति इतनी सिद्धियां, इतने बल और सब कुछ था कि उन्हें जरूरत नहीं थी वरदान की। परंतु एक बार हुआ था कुछ ऐसा कि ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हारे ऊपर मेरा जो ये ब्रह्मास्त्र है या कोई भी अस्त्र है तुम पर असर नहीं करेंगे और एक मुहूर्त से ज्यादा तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो उनको इस उसकी जो उनको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, इसका फायदा तब मिला जब हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए 7 समुद्र पार गए थे। इसमें एक छोटा सा प्रसंग है कि जब हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए समुद्र पार गए और सीता जी से मिल लिए, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करके जाऊं यहाँ पर कि जिससे रावण को राम जी की उसका अंदाजा हो कि उनका जो बल का, कि हाँ भाई अगर वो आ गए सीता जी को लेने के लिए, अगर उसने शांति से नहीं लौटाई तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने जो वो वाला वन था, अशोक वाटिका, जिसमें सीता जी रह रही थी, तो उन्होंने उस हिस्से को छोड़कर जिसमें सीता जी वास कर रही थी, उस हिस्से को छोड़कर उन्होंने पूरा वन उजाड़ दिया। और जब ये सब राक्षसियों ने देखा तो उन्होंने राजा के पास जाकर कहा कि कोई वानर राक्षस है और उसने सारा वन उजाड़ दिया है। तो राक्षस ने फिर पहले अपने सेनापति, बहुत जो उसके किंकर राक्षस थे, उन्हें भेजा, तो हनुमान जी ने उन्हें मार गिराया। फिर उन्होंने अपने सब सेनापतियों को भेजा, उनके पुत्रों को भेजा, सबको हनुमान जी ने मार गिराया। उसके बाद जैसे जाम्बुवली का भी उन्होंने वध किया। तो उन्होंने फिर अपने पुत्र अक्षय को भेजा, रावण ने हनुमान जी को मारने के लिए, लेकिन उन्होंने अक्षय का भी वध कर दिया, रावण के पुत्र का। फिर उन्होंने इंद्रजीत को बुलाया, जिसे मेघनाथ भी कहा जाता है, अपने पास रावण ने, और कहा कि तुम्हें ब्रह्मा जी के बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हैं और बहुत सारे अस्त्र तुम पे इस प्रकार हैं, अपनी बुद्धि से जो तुमने प्राप्त किए हैं, अपनी तप से जो तुमने प्राप्त किए हैं, उनका प्रयोग करके तुम उस वानर की बुद्धि ठिकाने लगा के आओ। तो मेघनाथ जी गए अपने रथ पे सवार होके और वो बहुत देर तक युद्ध करते रहे। फिर बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक अस्त्र ब्रह्मास्त्र को उसमें संधान करके तीर पे छोड़ा। तो हनुमान जी ने देख लिया कि इन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, कि अगर मैं अब इसका पालन नहीं करूंगा, नहीं मैं इसकी वो करूंगा, बंधूंगा, तो ये ब्रह्मा जी का अपमान होगा। और उन्हें पता भी था कि ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया है कि कोई भी ब्रह्मास्त्र उन्हें एक मुहूर्त से ज्यादा बांध नहीं पाएगा, कुछ घंटों से ज्यादा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बहाने ये बांध के लेके जाएगा तो मैं रावण से मिल भी लूंगा, मैंने अब तक रावण से मिला नहीं हूँ। तो उन्होंने वो उसमें बंध गए शांति से, और उन्हें पता ही था मैं कुछ देर में आजाद हो जाऊंगा, लेकिन बात किसी को पता नहीं थी। उधर मेघनाथ ने बड़ा खुश हुआ कि भाई वो उसने वानर को अपने काबू में कर लिया है। लेकिन अब जब जितने भी राक्षस थे जो उसकी हनुमान जी की उससे बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत खुश हुए, और खुश होकर उन्होंने फिर हनुमान जी को, उन्हें तो पता नहीं था कि उन्हें ब्रह्मास्त्र की वजह से या चेत हुए हैं या भाई बंधन में है। उन्होंने क्या करा, जो वृक्षों की जो बलकल होते हैं उनसे बट बना के जो रस्सी बनाई गई थी, उससे हनुमान जी को कि ये अगर उठ गया, अचेत है अभी तो, और उठ गया तो इससे हम इसको क्या कहते हैं अच्छी तरह बांध देते हैं रस्सियों से, अगर ये उठ गया तो फिर उत्पात मच जाएगा। उन्होंने उसको रस्सियों से बांध दिया। ब्रह्मास्त्र की एक बात और थी कि अगर किसी और चीज से उसको, जिस बंदे को ब्रह्मास्त्र से बांधा गया है या चेत किया गया है, अगर उसको किसी और अस्त्र से या किसी भी चीज से दोबारा छुआ जाए, या जैसे उन्होंने रस्सियों से बांध दिया उसे, तो ब्रह्मास्त्र बेकार हो गया, ब्रह्मास्त्र की अपने आप ही वो खत्म हो गई। जब कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र तब तक असर करता है जब तक उस पर दूसरा अस्त्र ना चले, शस्त्र या दूसरा कोई चीज यूज ना हो। अब उन्हें राक्षसों को तो इतनी अकल थी नहीं, उन्होंने उनको बलकल से, उससे रस्सियों से, पट्टियों से बांध दिया, तो उसका ब्रह्मास्त्र का असर वैसे भी चला गया। वैसे भी चला जाना था, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन वो उनकी रस्सियों के बांधने की वजह से उसका असर खत्म हो गया। ये देख के इंद्रजीत को बहुत क्रोध आया कि कैसे मूर्ख राक्षस हैं, इन्होंने तो मेरी सारे परिश्रम का ही खत्म कर दिया। लेकिन चूंकि हनुमान जी को इतना, उनको भी इस बात का नहीं पता था, वो भी उसी तरह अचेत बने हुए नाटक करते रहे कि भाई ये मुझे समझें कि मैं बंधा हुआ हूं और मुझे इससे कोई, जबकि वो तो छोटा बड़ा हो सकते थे, उनकी रस्सियों में छोटा रूप धर के या बड़ा रूप धर के वो उन रस्सियों को काट सकते थे। परंतु उस वक्त उन्हें राक्षस राजा जो थे रावण, उससे मिलना था, इसलिए वो चुपचाप उन्होंने उसको, उन अब खुद को बंध जाने दिया।
तो दोस्तों वही है कि कोई भी चीज है, अगर उसका आपने तप करके किसी भी चीज का कुछ भी है तो उसका तोड़ हर चीज का है। अगर आप जिंदगी में कुछ सोचते हो कि ये काम असंभव है, ऐसा नहीं है। अगर ब्रह्मा जी ने किसी को कोई वर दिया है, किसी के साथ कुछ भी अस्त्र दिया है, कुछ भी करा है, तो उन्होंने उसका तोड़ भी दिया है। जैसे रावण ने कह दिया था मुझे कोई ना मार सके वो से, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो किसी को नहीं मिल सकता, तो उन्होंने उनको उसके लिए कह दिया था कि भाई तुझे ये मानव है या वानर और भालू ही मार पाएंगे। तो उसी उसमें रूप में राम ने जन्म लिया मानव में, और वानरों ने उनकी सहायता करी। तो सब कुछ पहले से सब कुछ डिसाइड होता है। और अगर किसी को ब्रह्मा जी ने कोई अस्त्र या बहुत कुछ दिया, तो उन्होंने उस चीज का तोड़ भी अवश्य निकाला है। तो दोस्तों इसी पे एक छोटा सा प्रसंग हो रहा है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो उसकी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।